स्वामी दीनदयाल जी महाराज साक्षात वैष्णव स्वरूप है और वैष्णव स्वरूप ही जीवन में साकार एवं सिद्ध होता है और उनका कल्याण भी वैष्णव मार्ग के माध्यम से मंगलकारी होता है उनका जीवन। हे संतो, हे महात्माओं, मैं आप सभी को नमन करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। आप सभी के चरणों में अपना सिर झुकाकर आपकी चरण वंदना करते हुए आपके चरणों की रज को उठा के अपने माथे और सर पर धारण करते हुए प्रार्थना करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये समूचा संसार ही राम में, ईश्वर में, सारी सृष्टि ही ईश्वर में है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को प्रणाम करते रहेंगे, सभी से आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। धर्म मार्ग, सेवा मार्ग, सद्मार्ग, सत्य मार्ग, पूजा मार्ग, त्याग वैराग मार्ग, इन मार्गों से अगर हम अपना जीवन जोड़ के चलेंगे तो हमारा जीवन साकार हो जाएगा, हमारा जीवन ही हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। देखिए, भगवान श्री रघुनाथ की अन्य कथा है, अगणित कथाएं परमात्मा की हैं। मानुष के अंदर एक प्रसंग आता है, ग्राम निकट जब निकही जाई, निकसई जाई, और देखे दर्श नार नरधाई, होए सनात जन्म फल पाई, और फिरे दुखत मन संग पढ़ाई। भगवान राम जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। भगवान राम जिस ग्राम नगर क्षेत्र के सामने से निकलते हैं, भगवान श्री रघुनाथ का इतना सुंदर स्वरूप है कि सारे नगरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामीणवासी उनके उस सौंदर्य स्वरूप को देखने के लिए आकर्षित होकर उनकी ओर दौड़ लगाकर उनके दर्शनों के लिए उत्सुकता एवं व्याकुलता बढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं वो परमात्मा कैसे होंगे कि उनका आकर्षण हमको अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है चुंबक की तरह। वो परमात्मा एक सूर्य की भांति सभी को प्रकाश देने लगते हैं और महाराज जन्म फल पाकर वे सदा के लिए अनाथ सनाथ हो जाते। भगवान श्री रघुनाथ का दर्शन करने के पश्चात वे अनाथ सनाथ हो जाते। आप समझ लो, कोई संत आ जाए, अभी कोई महापुरुष आ जाए, कोई संत महात्मा बैरागी आ जाए, आप अगर गांव में नगर में आप सुन पाते हैं कि कोई संत महात्मा या विशेष महापुरुष कोई उसका आगमन होना है तो हमारे अंदर एक आनंद की अनुभूति
अंदर से प्रारंभ हो जाती है कि निश्चित उनके दर्शन करने के लिए हम आज वहां पर पहुंचेंगे। अपने संसार के जितने भी कार्य हैं उनको तत्काल उनसे निवृत्त होकर हम उनके दर्शन करेंगे। हे संतो, हे महात्माओं, आप बड़े भाग्यशाली कि आप नित्य बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आकर महासंतों के दर्शन, भगवान श्री रघुनाथ की कृपा और प्रेरणा, श्री हनुमंत बाबा की प्रेरणा से आप उनके दर्शन घर बैठे कर पाए। उन सत्पुरुषों के, उन संतों के, उन महात्माओं के दर्शन आपको घर बैठे प्राप्त हो गए। अर्थात उतर ही महाराज वो सब अनाथ सनाथ हो जाते हैं, बाबा तुलसी कहते हैं, और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने का कारण दुखी होकर लौटा। मन तो भगवान को दे दिया, ईश्वर को दे दिया। जब भगवान आगे बढ़ते हैं तो मन प्रभु को देके जैसे शरीर मृत हो गया हो, मृत शरीर की भांति वो अपने घर को वापस लौटते। हमारे मन में, हमारी साधना में यही भाव होना चाहिए। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि घर में संकट आते हैं, समाज में है संकट आएंगे, हमको संसार के समाज के साथ भी मिलके चलना है, लेकिन समाज की व्यवहारिकता के साथ साथ हमारी साधना हमसे न छूट जाए। हमारी पूजा पाठ, हमारी भक्ति का मार्ग कहीं हमसे अलग न हो, ये ध्यान रखना। आप संसार की व्यवहारिकता को निभाइए, इसमें कोई कोताही मत बरतिए, लेकिन उसके पश्चात आप जिस सन्मार्ग से जुड़े हैं, जिस धर्म के मार्ग से जुड़े हैं, वो आपसे संसार की व्यवहारिकता निभाते निभाते कहीं आप उससे पृथक माने अलग न हो, आप कहीं उससे अलग न हो। आप जब आते हैं मंगलवार को माल में एक पंथी रुकाज, भगवान के दर्शन भी होंगे, संतों के दर्शन भी होंगे, भक्तों के दर्शन भी होंगे, अनसुईया, सती, सावित्री माताओं के भी दर्शन होंगे, जगदम्बे, अम्बे, भद्रकाली, महाकाली, मां दुर्गा के भी दर्शन होंगे। हम यही सोचकर घर से निकलते हैं। इसके पश्चात अगर इस बीच में हमको संसार की वेदना सताती है तो हमारी भक्ति अभी अपने उस मार्ग पर नहीं पहुंची है जिसकी हमको अभिलाषा है, जिसकी प्राप्ति करने के लिए हम घर से निकले थे। इसलिए हे संतो, हे महात्माओं, यहां पर देखते हो कि भगवान राम जब नगर क्षेत्र के सामने आते हैं, भगवान राम के सौंदर्य में इतना आकर्षण है कि वो नर नारी गांव के, नगर के, क्षेत्र के भगवान के उस स्वरूप को देखने के लिए लालायित होते हैं और दौड़ लगा के दर्शन करने के पश्चात जब भगवान आगे बढ़ते हैं तो मन तो भगवान को दे दिया, लेकिन एक मृत शरीर की भांति वो घर वापस हो। आप बालाजी धाम ग्राम बरेठा में
श्री बालाजी के दर्शन करने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना सर्वस्व बालाजी को देगा, अपना सब कुछ शरीर मन बालाजी के चरणों में छोड़ जाए। आप घर जब जाते हैं तो ऐसे जाइए जैसे आप अपने एक हाल ही में हुए अपने पुत्र को या पुत्री को अपने घर में जिस बिछौने पर लिटा के आप वापस कहीं जाते हैं अपने काम काज में, और चिंता आपको अपने बालक और बालिका की बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार से आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहे, तब आपकी भक्ति सफल हो। ये नहीं कि कोई कान आ गया कि बढ़िया आप तो बल्ले बल्ले, आज तो ये कान अब हम घर में आराम से, आज तो हमें सवेरे तक सोने के लिए भी मिल जाएगा, माने बहाना ढूंढ लिया। आप क्या सोच रहे हैं कि आज तो हम सवेरे आराम से उठेंगे, क्यों? बोले ये घटना नहीं, ये तुम्हारी भूल है। हमको अपनी नित्य क्रिया में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना। मेरी बात को सुनो, अपनी नित्य क्रिया में, साधना की किसी भी नित्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं। घर में कोई आपदा विपदा आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुस्त होके पड़े। आप संघर्ष करिए, ये अतिरिक्त कार्य आप पे आया है, आपकी दिनचर्या के साथ साथ आप पर ये संसार का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। अब इस अतिरिक्त बोझ से आप कैसे निपट होंगे? जैसे संकट, जैसे कोई घटना, जैसे कोई मंगला कार्यक्रम, अब आपको साधना के साथ इनका भी निर्वहन करना है। हम आप केवल ये भूल कर बैठते हैं कि आज तो हम नहाएंगे ही नहीं, अब क्या करना, नहा के आज पूजा ही नहीं करें। भाई किसने मना किया पूजा के लिए? आपको स्नान ध्यान के लिए किसने मना किया? ये तो आपकी संसारी जो वृत्ति है, आप इसके फंदे में, और संसार की जो वृत्ति है वो किसी भी जीव के लिए कल्याणकारी है। संसार का ये चक्रव्यूह, ये मकड़ जाल, आप इससे बच के रहिए। क्या आज हम व्यास गद्दी पर नहीं है तो क्या यहां बैठ के राम भजन भी नहीं कर सकते? क्या हम सीताराम भी नहीं कह सकते? क्या हम जल नहीं पिएंगे? क्या आज हम भोजन नहीं करेंगे? क्या आज हम नींद नहीं लेंगे? तो ये कैसी तुम्हारी सोच है? ये कैसी अज्ञानता है कि आप संसार की पीड़ा से इतने पीड़ित हो गए कि आपने भगवान का भजन भी छोड़ दिया। अरे संकट में ही तो भगवान का भजन अधिक से अधिक करना चाहिए। मैंने तो सुना है दुख में सिमरण सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को हो। भाई आप दुख में तो भगवान, हाय राम भगवान भगवान, और जब सुख की घड़ी आती है तब उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं। ये तो कुछ समय के लिए हमारे पास कुछ आया है, काजल सूतक आज आया है कल चला जाएगा। और मैंने तो ये सुना है कि जब ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सीताराम की धुन बोलते हैं। सीताराम कीर्तन से कीर्तन से जो चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है वो चट जाता है। आप भजन करिए ना। अब घर में तो आपके अंदर घर में रह के तो और गहरा गहन लग जाए। मैं कुछ ठीक बता रहा हूं भाई। घर में तो आप सताए जाओगे और पीड़ित हो गए, हाय राम ये हुआ वो हुआ, उसी में लगे रहोगे, आपका और मनोबल डाउन हो, आपकी एनर्जी
कम होगी। ईश्वर से प्रेम है। आप देख सकते हैं हमारे परमात्मा ऐसे हैं, वो हमारे अंदर बैठे हैं, वो बात कहलवा भी रहे और बात को सुन भी रहे हैं। हमारे मुखाग्र बिंदु से हरि चर्चा का उच्चारण भी करा रहे हैं और स्वयं हमारे कानों के माध्यम से अंदर बैठकर उस बात को सुन भी रहे हैं। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीन गोचर है। स्मृति राम कथा मुख राम को नाम ये पुन राम ही कोथल है। मत रामई से गति रामई से रत रामई से राम ही को बल है। अरे सबकी न कहे तुलसी के मति इतनो जग जीवन का। गति मति रति जब भगवान की है तो हमारे पास अपना क्या कुछ भी नहीं। जे वस्त्र पहने हैं, जे धागा पहने हैं, जे वस्त्र धारण किए, जे आभूषण हम डाले हुए, ये परमात्मा की। परमात्मा ने हमें संसार में सब कुछ दिया है। आप समझ सकते हो उच्चतम कुल और उच्चतम योनि, मनुष्य योनि, उच्चतम योनि ईश्वर ने सब कुछ दिया। अच्छा, इसके पश्चात हम उस स्वामी को भूल जाए, हम अपना स्वामित्व अपना अधिकार जताने लगे इस मृत्युलोक में आके, तो ये हमारी महा अज्ञानता। ईश्वर से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई स्वामी नहीं है। हम तो केवल सेवक है, सेवक। अपनी सेवा भाव को लेकर हमारा जन्म इस मृत्युलोक में हुआ है। जैसे कि एक अभिनेता, आपने आपका संसारी अभिनय वो तो हो गए मूवी वाले कलाकार, लेकिन हमें संसारी अपने संसार रूपी अभिनय पर, संसार रूपी अभिनय पर हम कितने खरे निकलते हैं। हमारे संसार रूपी वातावरण को, सेवा भाव को, त्याग वैराग को हम किस तरह से उसमें अपना अभिनय निभाते हैं, ये संसार के हृदय में बस जाए, तब आप महान कलाकार, तब आप महान समाज सेवक, महान समाज सेवक है, राष्ट्र सेवक है। समाज सेवक और राष्ट्र सेवक। आपका अभिनय अगर गड़बड़ में, पल में तोला पल में मासा, ये पार्टी वो पार्टी, इधर किया उधर, आपका ये अभिनय फिर सबको आकर्षित नहीं करता है। आप जिस मार्ग में आके बैठ गए और जो आपने एक मंत्र जो लिया, राम रूपी मंत्र, आप उसको पकड़े, आप उसको छोड़िए मत। किसी ने कहा कि नहीं ये तो इस मंत्र में ज्यादा ताकत है, तो आपने जो मंत्र आपको आपके सदगुरु ने दिया था और वो छोड़ के आप दूसरे पे पहुंच गए, तो फिर कल्याण नहीं है। एक के साथ है सब सदे, सब साधे सब साधे। बात है कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुटा। सब ईश्वर में, सब ईश्वर में। सती माता के हृदय में थोड़ा संशय आ गया। भगवान शंकर ने विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उसके पश्चात देवी माता सती ने अपने पति भगवान शंकर की उस सच्चाई पर ध्यान न देते हुए संशय पर ध्यान दे दिया, और संशय जहां आता है वहां दुर्गति जीव की हो जाती है। शंका है, शंका विनाश करती है। रावण के साथ यही हो गया। रावण जानता था लेकिन फिर भी हो गया। शंका में ही रावण की लंका जल गई। इसलिए हे सत्पुरुषों, हे महापुरुषों, ग्राम निकट जब निकसई जाई, देखिए दर्श नारी नर धाई,
हो सनात जन्म फल पाई, फिरे दुखत मन संग पठाई। भगवान का जब आगमन का सुना नर नारियों ने, ग्रामवासियों ने, नगरवासियों ने, तो वो अपने घर के काम काज को छोड़ के उनके दर्शन के लायक होने के लिए दौड़ लगा दी। महाराज भगवान के दर्शन किए, महाराज इतने आकर्षित हो गए, मोहित हो गए कि भगवान के स्वरूप को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन परमात्मा का स्वभाव था, उनको आगे बढ़ना था। भगवान जैसे ही आगे बढ़े, वो नगर नारी, वो नर नारी एक मुर्दे की भांति, एक असहाय होकर मन तो दे दिया परमात्मा को। महाराज मूर्छित हो, जैसे मूर्छित जीव हो जाता है वैसे खड़े खड़े, अर्थात विदा किए बटु विनय करी, और फिर पाए मन काम, उतरे नाई जमुन जले सो शरीर समश्याम। तदंतर भगवान श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा कर दिया। वो जो रिसीवर थे वे मनी मन वस्तु अन्य भक्ति पाकर लौटे। अगर आप बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आए हैं, हम आपको, बालाजी आपको आशीर्वाद देंगे। आप बार बार जब यहां से घर के लिए वापस होते हैं तो बार बार लौट के बालाजी की ओर देखो। इस बात को समझिए, आप यात्रियों की तरफ नहीं, किसी बहन बेटी की तरफ नहीं, किसी पर पुरुष की ओर नहीं। बार बार जब हम जा रहे हैं तो बार बार बालाजी के मंदिर को, बालाजी के चरणों को निहारते हुए हम बार बार वापस हो रहे हैं। तब तो बात बन जाएगी। जैसे एक माँ अपने बेटे को कहीं छोड़ने के लिए आती है तो बार बार वो माँ लौट के देखती है कि मेरा बेटा अभी वो चला जा रहा है, मैंने बेटा को बस में चढ़ा दिया, बस पहुंच गई, मेरा बेटा स्कूल पहुंचने वाला होगा, स्कूल में उतर गया होगा, वो क्लास में पहुंच। आपके मन में, हमारे मन में ये भाव चलता है। आप भले ही यहां से अपने घर जाते हैं तो ये नहीं कि जहां से जाने के बाद आप तू मैं के चक्कर में पड़ जाए, आपका मन ही अलग। जैसे एक लबारी गऊ बछड़े को जन्म देती है, लेकिन वो गऊ अपने बछड़े को नहीं छोड़ने की इच्छा करती, लेकिन वो किसान, वो ग्वाला उस गऊ को खिला, भाई बाल ले चलते, कुछ घास फूस चल के आ जाएगी, पानी पियाएगी, वो गऊ को जबरदस्ती ले जाता है। लेकिन वो गऊ जाते जाते भी बछड़े पर दृष्टि लगाएगा, और भले ही वो संसार का घास खाने पहुंची, लेकिन उसका मन अपनी उस औलाद पर, उस बछड़े पर लगा। आपका, हमारा मन ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए। हम कहीं भी संसार की वृत्ति में, संसार के कार्य में संलग्न हो, लेकिन मन हमारा भगवान के चरणों में। महाराज ऐसा मीरा की बात, ध्रुव की बात, आप देखो मीरा राजघराने में जन्म लिया, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, बैराग ले लिया। प्रहलाद जी ने भी 5-6 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में और ध्यान में मगन हो गए। आप समझ सकते, जब तक भगवान से पक्का प्रेम नहीं करोगे, जब तक कल्याण तय नहीं। जैसे आप अपने घर परिवार में अपने बाल बच्चों से, अपने धन संपत्ति से, खेत खलिहान से जितना आप प्रेम करते हो, उससे अधिक प्रेम भगवान से करते, उससे अधिक प्रेम। क्या आज हम गद्दी पर नहीं बैठे तो क्या हम बोल नहीं पा रहे? क्या गद्दी पर बैठना ही हमारा सब कुछ है? महाराज राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा, लेकिन रात में ही राजपाट उतर गया। आपकी साधना में परिपक्वता होना,
मैं जब जाने लगा कल यहाँ से, पुजारी ने कहा महाराज सवेरे आओगे? बोली क्यों नहीं आएंगे भाई, पक्के में आएंगे। अभी कुछ समय पहले हमारे सदगुरु इस संसार को विदा करके चले गए, तो क्या हम आए नहीं? आए हैं, लेकिन धर्म भी निभाएंगे और अपना कर्म भी निभाएंगे। कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगरो। अगर आपने पक्का बीड़ा भगवान के नाम का और भक्ति का साधना कर लिया है, तो इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होना चाहिए। जो बच्चे बेचारे सवेरे से लगे रहते हैं, बहुत दया आती है, पक्के आज्ञाकारी है। ये डॉक्टर, ये ढोलक, ये आज्ञाकारी है, पक्के आज्ञाकारी। और माताओं में तुम तो हो ही भाई, ये लड़के बच्चे इतनी एक आवाज में, बालाजी की एक आवाज में यहाँ सेवा के लिए, आप समझ लो मैं इनका ऋणी हूं, आप सबका ऋणी हो चुका हूं। अब आप कहेंगे कि आपका ऋण मुझ पर क्या? आपका ऋण मुझ पर इसलिए है कि आप मेरी बात को भगवान के चरणों में बिल्कुल उसी के समक्ष मान के चलते हो। आप मेरी बात को ध्यान से सुनकर और आप उस पर अमल करते हो। ये तो घर का भाई, घर की पत्नी, घर का पुत्र नहीं करता। जिस तरह से आप मेरी वाणी को यथार्थ शब्द मान के एक बार में ही आप उस पर जो है अमल करते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आपका ऋणी, इसलिए मैं आज के समय में कौन किस पर विश्वास करता है, लेकिन आप मेरी वाणी पर विश्वास करते हैं। मैं भी आपको वचन देता हूं, मैं आपकी वाणी को कभी और आपके विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं। अंतिम सांस तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जैसे आप हैं वैसे ही मैं, लेकिन आप मुझे किस रूप में देखते पता नहीं। मैं तो आपको परमात्मा के ही स्वरूप में, उन्हीं के अंश में, उन्हीं के अंश में आपको देखता हूं। भारी शरीर डॉक्टर का, लेकिन बेचारा फिर भी दौड़ता रहता है। लड़का राकेश 3-4, ये बच्चा अचलेश्वर से, आप समझ सकते हो, अचलेश्वर पे साधना में, झाड़ू में, पोंछा में दौड़ लगा दो। आपको सभी, मैं कोई व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, सभी लगे भाई। जब सब मुझसे जुड़े हुए मेरी बात पर आप विश्वास करते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी पूंजी, इससे बड़ा मेरा, इससे बड़ी साधना मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। यही मेरी साधना कि आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं। यही मेरी पूजा है, यही मेरी तपस्या है, और यही मेरी साधना है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं, मुझको सभी तरह से आप एक अच्छे रूप में आप निहारते हैं। यही तो मेरी साधना का फल है, यही तो मेरी आपकी तपस्या का फल है। ऐसा नहीं कि मैं, आप ही मुझे देखते हो, मैं भी आपको उसी रूप से देखता हूं। जब आप सर्दी में, गर्मी में दौड़ लगाते हो, तो मेरे अंदर से मेरा हृदय एकदम, देखो तो बेचारे कैसे लगे। मैं तो बैठा हुआ हूं, मैं तो बैठ के मैंने केवल आदेश दे दिया, और ये तो कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और लगे हुए। मेरा अंदर से मेरा शरीर आपके प्रति मन और शौक होता जाता है, निर्मल होता जाता है। मैं जितनी भी मेरे अंदर मेरी तपस्या का प्रभाव है, मैं आपको आशीष देता रहता हूं, बेटा बेटा, कि आप ऐसे ही चलते रहिए, आप ऐसे ही परमात्मा से जुड़े रहिए, परमात्मा के चरणों में आप अनुराग रखिए। यही आपके लिए कल्याण। एक महापुरुष का यही कर्तव्य है। यहाँ पर मैं ये नहीं देखता हूं कि आप किस वर्ग से, किस अमुख से, आप कौन है। मेरे लिए तो आप सभी एक समान, एक समान है। अर्थात महाराज तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा कर दिया। बात यहां चल रही, देखो बात तो बनी गई।
ये हम कर रहे थे, किताब खुल गई, भले ही वहां नहीं तो हम यहाँ चल गए बाहर।